नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मैक्स पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत, कहां लाखों की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। साथ ही जानेंगे कि कहां जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने पहुंचे प्रभारी मंत्री। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत विकासखंड वाड्रफ नगर के ग्राम पंचायत रघुनाथ नगर पहुंचे। उन्होंने वहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों से बड़ी ही आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस मौके पर युवाओं की मांग पर रघुनाथ नगर में कॉलेज खोलने, वाड्रफ नगर में मिनी स्टेडियम और अपर कलेक्टर के लिंक कोड प्रारंभ करने के साथ ही रघुनाथ नगर में तालाब निर्माण की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता चंद्रा की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित टंडूला स्टेशन रोड पर मैक्स पिकअप ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। एक युवक की हुई मौके पर मौत, वहीं दूसरे की हालत बेहद नाजुक। मौके पर पहुंची टंडूला पुलिस ने तत्काल घायल को उपचार के लिए भेजा। वहीं घटना को अंजाम देकर भाग रही मैक्स पिकअप को टंडूला पुलिस ने दीपा चौराहे पर पकड़ा। आपका कहाँ रहते हो आप? टुल्ला। तो अभी ये टुल्ला गोल फाटक में क्या मामला हुआ, पूरी बात बताइए। जो हुआ था, गाड़ी हम जो लेके आ रहे थे कचौड़ी तरफ से और थोड़ा तरफ से डीसी मारी थी, वो टक्कर मार गई, निकल गई वो। उसका रोका ना कुछ भी करा। उसका नंबर वगैरह पता पड़ा? नहीं, कुछ नहीं पालन पड़ा। तो बहुत हो गई थी ना। तुम्हारा कौन खत्म हुआ है? हमारा भैया आया ताऊ को लगा। वो कहाँ पे गए हैं? वो इस समय ले गए, को ले गए। पुलिस वाले आए थे क्या? हाँ, पुलिस वाले आए थे। तो उसको रेवाड़ ले गए? ले गए, पता नहीं है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट। कानपुर देहात जनपद में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कानपुर देहात पुलिस मुस्तैदी से नजर आ रही है। अप्रैल के महीने में दिल्ली से कानपुर आ रहे व्यापारी के साथ कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर कुछ लुटेरों ने 19 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए, जिसमें पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में 8,50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। दिनांक 28/4/2022 को थाना सिकंदरा के अंतर्गत हुई लूट की घटना के संबंध में वादी के द्वारा तहरीर के आधार पर दिनांक 29/4/2022 को मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसके संबंध में उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुसार थाना प्रभारी सिकंदरा श्री राघवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित करके सर्विलांस की मदद से सुराग पतासी की जा रही थी। उक्त संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके संबंध से एक काली पल्सर मोटर बाइक और 8.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और शेष अभियुक्त और केस के बारे में पता लगाया जा रहा है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के संबंध में थाने पर नियमानुसार कार्रवाई करा के जिला कोर्ट न्यायालय भेजा जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में क्षेत्र अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। कानपुर देहात से दीपक की रिपोर्ट। कानपुर देहात की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सेवाओं को देखने के लिए पहुंचे मंत्री मनकेश्वर ने कानपुर देहात के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य की बारीकियों को जांचा। और फिर क्या था, खुल गई कानपुर देहात के स्वास्थ्य विभाग की पोल। कहीं लगे थे ताले तो कहीं था गंदगी का अंबार, जिसे देखकर मंत्री जी ने सीएमएस को बुलाकर फटकार लगाई। वहीं मंत्री जी ने कहा कि जब मैं दोबारा जनपद आऊंगा तो कोशिश करूंगा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। आप खुद ही देखिए मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। निश्चित तौर पे पहले अगर देखा जाए तो इन 5 सालों में बहुत सुधार हुआ है, खासकर कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ये निश्चित तौर पे ये भी सही है कि अगर आप बाहर के देशों में देखें तो लगभग 8% जीडीपी का वो स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्चा होता है, लेकिन हमारे देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे 8% पूरे जीडीपी का खर्चा होता है। धीमे धीमे वो बढ़ रहा है, केंद्र सरकार भी उसमें सहायता कर रही है, प्रदेश भी आगे बढ़ रही है और कोई भी काम एकदम से नहीं हो पाएगा। हम लोग का ये निश्चित है और ये आप मान के चलिए कि हम अगले 5 सालों में हम लोग जो उत्तर प्रदेश का जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसका 8% हम लोग स्वास्थ्य पे खर्चा करने लगे हैं। सर, ये जिला अस्पताल है, जिले का मुख्य अस्पताल है, इसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति है। निश्चित तौर पे कमियाँ हैं, उनको दूर किया जाएगा। थोड़ा समय दीजिए और अगली बार जब मैं आपके वहाँ आऊँगा तो मुझे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, अगली बार आपको सब ठीक है। क्या खामियां आपको दिखाई पड़ी हैं? अभी अगली बार के लिए रखिए, अगली बार हम लोग आराम से बात करेंगे।
गुप्ता जी ने भी कई बार वादा किया, अध्यक्ष जी गवाह है, कुछ नहीं बदला। मैं 1 ही महीने के अंदर दोबारा फिर आऊँगा। मंत्री जी, जिले से पेशेंट गायब हो जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में चले 1 महीने के अंदर फिर आऊँगा, फिर बात करेंगे। आईसीयू कब तक चालू होगा? कानपुर देहात से दीपक की रिपोर्ट। गांव की रहने वाली प्रमिला देवी पत्नी लल्लू तथा रोशनी पत्नी अमित कुमार की आवास की पहली किस्त तो आई, लेकिन आरोप है कि आवास की दूसरी किस्त दूसरे लोगों के खाते में भेजकर धनराशि का बंदरबाट किया गया है। इसी कारण लाभार्थियों का आवास अधूरा रह गया। सांसद संगम लाल गुप्ता ने इस संबंध में लाभार्थियों की दूसरी किस्त में अनियमितता की जांच कराकर सही खाते में उक्त धनराशि भेजे जाने की मांग जिला अधिकारी से करते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराए जाने की मांग की है। कौन सा गांव है? ब्लॉक कौन सी है? क्या नाम है आपका? प्रमिला देवी। तुम्हारा क्या नाम है? रोशनी देवी। आवास मिला था? हाँ। पहले किस्त मिली रहे, दूसरी नहीं मिली। 8 महीने तक तो सुनवाई नहीं भई। शिकायत किया गया? हाँ। किससे? सेक्रेटरी सुनील पांडे से। क्या बोले सुनील पांडे? कुछ नहीं, अक्सर खाए डाले। सारा पैसा ही खा गए? हाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई? प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।